हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है विनर क्लासेस में। मैं चंद्र सर आपके एक और नया टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि पिछली वीडियो में था उसका ही कंटिन्यू है, अगला पार्ट है। ठीक है, हमने जो फर्स्ट पार्ट किया था बहुपद का, उसमें आपका हो गया। अब सेकंड पार्ट है, इसमें हम आगे करते हैं। ठीक है, बहुपद में क्या क्या है वो हम देखेंगे आज। जो है आपकी ये 2.1 प्रश्नावली है, NCERT से है। ठीक है, चलो देखते हैं। आपका देखो 2.1 में ये प्रश्न दे रखा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनके शून्यक निकालने हैं। शून्यक निकालने के बाद इनके बीच का जो रिलेशन है वो हमें निकालना है कि भाई इनके बीच में रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका जो फर्स्ट है x² माइनस का 2x माइनस का 8, ये आपका फर्स्ट है। हमें करना कैसे, इसको किस प्रकार करना है। ठीक है, तो देखो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपका जो ये तो पार्ट है ना, फर्स्ट और लास्ट, इनको आप रफली क्या है गुणा करो। जैसे ये x² है और ये माइनस का 8 है, इन दोनों की क्या करनी है, गुणा। तो ये गुणा करने पर कितना आ रहा है, 8x² आ रहा है। ठीक है, इसका आप चिन्ह मत लो, एक बार ये आ गया आपका 8x²। तो हमें क्या है, अब देखो ये जो बीच वाला है ना आपका माइनस का 2x, इसके ऐसे दो टुकड़े बनाने हैं, ऐसे दो गुणांक लेने हैं, जिसका क्या है गुणा करने पर तो आपका 8x² आए और जोड़ने या घटाने पर कितना आए, माइनस का 2x आए। ठीक है, गुणा करने पर तो आपका आए 8x² और जोड़ने या घटाने पर आए आपका माइनस का 2x। तो चलो देखते हैं। आपका देखो 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका x² माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पर मैंने माइनस का 4x क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, बीच वाला माइनस का 2x है, तो हम माइनस का बड़ा लेंगे तो भी यहाँ पर क्या है, माइनस का बचेगा। माइनस का 4x है प्लस का 2x है, तो 4 में से 2 गए, माइनस के 2x आपके बच जाएंगे और इन दोनों की गुणा करो, 4 दूनी 8x² 8x² हो जाएगा। गुणा करने पर 8x² आ रहा है और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 2x आ रहा है। ठीक है, तो देखो आपका एक ये बन गया और ये एक टुकड़ा बन गया, ये दो टुकड़े बन गए। अब क्या करना है, हमें इसमें से कॉमन लेना है और इस टुकड़े में से कॉमन लेना है। तो चलो इसमें देखते हैं आपके कॉमन क्या है। इधर x है, इधर भी x है, इधर 4 नहीं है, इधर 4 है, तो आपका आ जाएगा x, क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ गया। इधर x² में से x गया, x बच गया। ठीक है, माइनस का 4x में x का भाग दिया, आपके 4 बच जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपका प्लस का 2x माइनस का 8 है, इसमें कॉमन क्या है, x तो सिर्फ 2x में है, इधर 8 में नहीं है, इधर 2 है, 2 चौके 8 होता है, तो हम क्या करेंगे, प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लिया, अंदर आपका बच गया x और 8 में 2 का भाग दो, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस का 4। ठीक है, अब देखो एक बात आप ध्यान से गौर करके देखना, ये जो आपका पहला ब्रैकेट और जो दूसरा ब्रैकेट है, इन दोनों में क्या है, आपकी जो संख्या है वो दोनों सेम आएगी। x-4 है तो इधर भी x-4 आएगा। अगर आपका चेंज आ रहा है तो आपने कहीं गड़बड़ की है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं। आपका देखो एक तो आ गया x-4, इन दोनों में से एक लेना है और एक जो आप बाहर ले रहे हो x+2, ये आ गया x+2। ठीक है, अब देखो हम मानते हैं यदि आपका क्या है x-4 बराबर 0, ठीक है, तो यहाँ पर x का मान क्या आएगा, तो x बराबर माइनस का 4 उधर जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, ये आ गया आपका x का एक मान आ गया, ये x का क्या है, शून्यक है। ठीक है, इसको हम अल्फा ले लेते हैं। ठीक है, और दूसरा आपके है, देखो यहाँ पर ये है आपका x+2, x+2 इसको भी बराबर ले लेते हैं। यदि क्या है x-4 बराबर 0 और x+2 बराबर 0, तो x का मान आ जाएगा माइनस का 2 और ये आपका क्या है, बीटा। अल्फा और बीटा क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो आपके मानक द्विघात समीकरण होती है, मानक द्विघात समीकरण वो आपकी क्या होती है, ठीक है, मानक द्विघात समीकरण होती है आपका ax² प्लस का bx
प्लस का सी, ठीक है। और ये आपका होता है अचर पद, ये होता है अचर पद, इसका मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसकी एकदम सटीक वैल्यू आएगी। और ये जो आपका ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स है ये होते हैं वेरिएबल, इनके क्या है मान चेंज होते रहते हैं, एक्स का मान हम कुछ भी रख सकते हैं, ये चर पद है, कुछ भी मान हासिल कर सकते हैं, ठीक है। चलो और इसमें क्या है, इनमें एक संबंध और होता है आपके, देखो हम देखते हैं, अभी आगे देख लेते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया आपका। अब हमें क्या करना है, ये आपके शून्यक निकल गए, ये देखो ये कह रहा है शून्यक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कर लिए। अब कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या है, हमें संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो इसके शून्यक होते हैं उनमें क्या होता है कि संबंध क्या होता है, ये कह रहा है शून्यक और गुणांक। तो शून्यक तो अपने पास आ गए, एक्स के जो मान आ रहे हैं दो वो अपने शून्यक है। अब गुणांक क्या है, गुणांक जो आपके देखो फर्स्ट क्वेश्चन में ये जो देख रखी है ये समीकरण है, इसमें x की किस से गुणा की हुई है वो आपके क्या है गुणांक है। जैसे x की गुणा 2 से की हुई है, x की गुणा यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप क्या लगाओगे, 1 से गुणा की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हम संबंधों का देखो जांच करते हैं। तो आपके शून्यकों, सबसे पहले आता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, ठीक है। तो शून्यकों के योगफल का सूत्र होता है माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आपके शून्यकों का योगफल, तो मैं आपको बता दूं आपके शून्य क्या है, अल्फा और बीटा। तो आपका हो जाएगा अल्फा प्लस का बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक। तो यहाँ पर x है, x का गुणांक आपके क्या हो जाएगा, मैंने आपको एक मानक समीकरण अभी दिखाई दी, ये होती है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। तो आपके देखो माइनस माइनस का माइनस आ गया, x का गुणांक, तो यहाँ पर ये x है, x का गुणांक क्या है, b है, तो ये हो जाएगा माइनस का b अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर है, इसका गुणा किससे की हुई है, a से की हुई है, ये a आ जाएगा, इसको b को ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि b का मान कुछ भी हो सकता है, ये माइनस आपके सूत्र वाला है, ठीक है। चलो हम लिख के रख के देख लेते हैं कि भाई इसका संबंध सही आ रहा है नहीं आ रहा। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा आपकी है 4 और बीटा आपका है माइनस का 2, ये आ गया 4 माइनस का 2, प्लस करना है हमें, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होते हैं, प्लस माइनस हो जाते हैं। जैसे मैं आपको, ये माइनस का बीटा है ना, तो बीटा कितना है, माइनस का 2 है, तो ये आ गया, मैं माइनस का 2 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आ गया आपका माइनस, b का मान क्या है, यहाँ पर ये समीकरण देखो, b का मान क्या है, ये बड़ा माइनस और माइनस का 2, ठीक है। अब बटे a का मान कितना है, x की गुणा किससे की हुई है, 1 से की हुई है, ये आ गया 1। तो अब देखो ये आपका 4 माइनस का 2 आ गया, और इधर देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 बटे 1, तो 4 में से 2 गए 2, और 2 में 1 का भाग देंगे तो 2, ये आ गया 2 बराबर 2, यानी कि क्या है, इनमें क्या है, संबंध सही है, ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ठीक है। चलो आपके शून्यकों का योगफल हो गया। शून्यकों का क्या करते हैं, गुणनफल करके देख लेते हैं भाई इसका सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल आपके हो जाएगा, देखो यहाँ पर तो क्या है, माइनस का एक्स का गुणांक है बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका अचर पद आ जाएगा, अचर पद यानी कि c बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो ये अचर पद तो c है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी क्या है, a है। यहाँ तो सूत्र में तो हम c और a रखेंगे, पर c और a का मान रखेंगे ना, वो आपकी जो समीकरण दे रखी है उस हिसाब से रखेंगे, ठीक है। चलो देखो आपका क्या है, शून्यकों का गुणनफल है, तो शून्य क्या है, इसके अल्फा और गुणा करनी है इसकी बीटा से, अल्फा और बीटा। अब c अपॉन a, c क्या है यहाँ पर, माइनस का 8, इसका चिन्ह और लेना साथ में, यह आ गया आपका माइनस का 8 बटे एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है, एक्स स्क्वायर की गुणा किससे की हुई है, 1 से की हुई है, तो ये आ जाएगा 1।
अब आपका अल्फा कितना है, बीटा कितना है? अल्फा आपका है 4, बीटा आपका कितना है माइनस का 2। तो ये आ गया 4 माइनस का 2, 4 माइनस का 2 बराबर माइनस का 8/1। तो 4 की 2 से गुणा करोगे 8 आ जाएगा, ये किसका है माइनस का, और ये -8 में 1 का भाग दोगे, ये क्या आ जाएगा माइनस का 8। तो ये दोनों क्या आ रहे हैं, ये माइनस का 8 आ रहा है, वो भी माइनस का 8 आ रहा है, ये दोनों बराबर है। तो क्या है, इसके शून्यकों और गुणाकों के बीच क्या है, संबंध है। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट, इतना ही था। आपके शून्यक निकाल लिए हमने, एक 4 आ गया, एक माइनस का 2 आ गया, x के 2 मान आ जाएंगे, ये इसके शून्यक है और उनकी क्या है, संबंध भी क्या है, सत्य है। ठीक है, चलो ये कर लिया हम। क्या अब दूसरा देखते हैं आपका, जैसे अब दूसरा क्या है, 4s² माइनस का क्या है, माइनस का, वेरी गुड, देखते हैं। ये आपका है 4s² माइनस का 4s + 1, ये दूसरा है आपका 4s² माइनस का 4s + 1। ठीक है, अब देखो हमें भाई इसकी और इसकी गुणा करो, ये आ जाएगा आपका 4s × 1 इस स्क्वायर, ये आ गया 4s²। यानी कि पहले और अंतिम पद की क्या है, आप गुणा कराते हो तो कितना आ रहा है, 4s² की 1 से गुणा करवाओगे 4s² आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 4s है, हमें इसकी क्या है, ऐसे 2 टुकड़े लेने हैं जिनको गुणा करवाने पर तो आपका 4s² आई, और जोड़ने या घटाने पर आपका क्या है, माइनस का 4s है। ठीक है, तो आपका 2 की 2 से गुणा करोगे 4 आ जाएगा, 2 को 2 से जोड़ोगे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ गया 4s² माइनस का 4s है, तो दोनों 2 क्या ले लेंगे, माइनस का ले लेंगे, माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1, ये आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा 2s × 2s, दोनों माइनस के, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2 2 दूनी 4, s के s से गुणा करोगे s का स्क्वायर, ये दोनों देखो सेम आ रहा है, और इनको जोड़ने या घटाने पर यहाँ भी क्या आ जाएगा, आपका सेम आ जाएगा, किसके, माइनस के 4s के बराबर। चलो देखो ये एक ये टुकड़ा बन गया, दूसरा ये बन गया। अब देखो इसमें s है, इसमें भी s है, कॉमन लेना है, इधर 4 है, इधर 2 है, तो 2 एकम 2 होता है, 2 दूनी 4 होता है, तो हम क्या ले लेंगे, 2s क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, 2s कॉमन आ गया। अंदर देखो 4 में 2 का भाग दे दिया, 2 आ गया, s में s का भाग दे दिया, एक s से एक s गया, s बच गया, माइनस इधर 2s था, 2s में से 2s बाहर गया, अंदर क्या बच गया, 1 बच गया, क्योंकि हमें भाग देना है तो 1 बच जाएगा, अगर माइनस कर रहे हैं तब यहाँ पर 0 बच जाएगा। ठीक है, अब देखो इधर क्या लेना है हमें, बाहर क्या है, माइनस है, तो बाहर माइनस का लेना है। अब देखो यहाँ पर 2s + 1, इसमें कॉमन क्या है, कुछ कॉमन नहीं है, क्यों, क्योंकि इधर s है, इधर s नहीं है, इधर 2 है, इधर 1 है, जो कि 2 के पहाड़े में नहीं आता, तो हम क्या कर लेते हैं, हम 1 कॉमन ले लेते हैं, बाहर माइनस है तो माइनस का 1 ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा 2s। अब यहाँ पर हमें क्या है, -1 को इस कैसे 1 से गुणा करें, प्लस का 1 आना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, सेम है, और वैसे भी सेम आने चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं, एक तो आपका है 2s - का 1, एक ये है, और दूसरा जो बाहर वाले हैं ये भी क्या है, 2s - का 1। ठीक है, अब देखो आपका 2s - का 1 है। अब देखो हम मान लेते हैं, माना या फिर यदि आपका 2s - का 1 बराबर क्या है, 0 है, तो आपका 2s बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का उधर जाएगा प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो s आपका आ जाएगा 1। अब देखो ये 2 है जो, ये s के क्या है, गुणा में है, गुणा में है तो उधर जाएगा किस में, भाग में चला जाएगा, ये आ गया s बराबर 1/2 आ गया। चलो ये वाला भी देखते हैं, 2s - का 1 बराबर 0, तो आपका 2s बराबर हो जाएगा 1, s बराबर हो जाएगा 1/2। तो ये आपका आ गया अल्फा पहला शून्यक आ गया, और ये आ गया आपका बीटा दूसरा शून्यक आ गया। ठीक है, चलो इसमें क्या है, हम संबंध निकालते हैं। ठीक है, तो संबंध निकालने के लिए हमें क्या है, शून्यकों का क्या करना पड़ेगा, योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो चलो शून्यकों का योगफल करके देख लेते हैं। शून्यकों के योगफल का सूत्र क्या है, शून्यकों का योगफल मैं आपके सीधा लिख लेता हूँ, ये होता है -b/a। ठीक है, तो ये आपका शून्यक क्या है, अल्फा प्लस बीटा, इनका योगफल होना मतलब जोड़ना है,
और बराबर माइनस का बी अपॉन ए। तो अल्फ़ा का मान कितना है 1/2 और ये दूसरे अल्फ़ा का मान क्या है, बीटा का मान क्या है 1/2। तो अल्फ़ा आ गया 1/2 और बीटा का मान भी क्या है 1/2। दोनों क्या है प्लस के हैं तो प्लस के आ गए दोनों, बराबर आ गया माइनस का बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो अब देखो यहाँ पर देखेंगे आपका बी क्या है, माइनस का बी का मान कितना है, देखो एस की गुणा किससे की हुई है माइनस के 4 से, तो बी का मान हो जाएगा माइनस का 4। ये माइनस सूत्र वाला है, ये माइनस आपका बी का मान है, वहाँ पर एक माइनस नहीं लगाना, दोनों माइनस लगाने हैं, ठीक है। अब आपका ए का मान क्या है, एस स्क्वायर की गुणा किससे की हुई है 4 से की हुई है, ये आ गया आपका 4। अब देखो आपके जब आधार समान है तो ऊपर वाले क्या है सीधे जुड़ जाएंगे, इनका एलसीएम लेके जुड़ेगा, ठीक है। तो आधार समान है तो आधार तो आ गया आपका 2 और ये 1 + 1 कितना हो गया 2, बराबर हो गया माइनस माइनस प्लस का आ गया 4/4। तो 2 में 2 का भाग देंगे 1 आ जाएगा, 4 में 4 का भाग गया 1 बार, तो 1 = 1 ये आपका आ रहा है, मतलब बराबर आ रही है। इसमें शून्यकों का योगफल, ये संबंध सही है। हम शून्यकों का गुणनफल करके देख लेते हैं, यह का आपका शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल का सूत्र क्या होता है C/A, अचर पद बटे x² का गुणांक, ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल करना है, एक शून्यक अल्फा है, दूसरा आपका बीटा है, तो आपका C/A, C का मान क्या है +1 और A का मान क्या है 4, ये आ जाएगा 1/4, 1/4 आ गया। अब आपका अल्फा का मान कितना है 1/2 और बीटा का मान क्या है 1/2, तो ये आ गया 1/2 गुणा 1/2 बराबर का 1/4। तो इनकी सीधी सीधी गुणा कीजिए, 1 की 1 से गुणा हो जाएगी, 2 की 2 से हो जाएगी, तो 1 का 1 से गुणा किया, यहाँ पर लिख लेता हूँ 1 आ गया, 2 की 2 से गुणा की कितना आ गया 4 आ गया, बराबर ये क्या 1/4। तो आपके क्या है शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध है, इसका सत्य संबंध है, इसकी सत्यता हो गई, ठीक है। आपके ये हो गया सेम इसी मेथड से करने हैं सारे के सारे। चलो आपका क्या है तीसरा देख लेते हैं, अब तीसरा देख लें। तीसरा आपका क्या है, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, ये आपका है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x, ठीक है। तो आप यहाँ देखोगे कि इसको करेक्शन नहीं किया हुआ, सही नहीं लिखा हुआ, क्योंकि आपकी मानक जो होती है द्विघात समीकरण वो होती है आपकी ax² प्लस का bx प्लस का c, यानी x की जो घात है वो कम होती जाएगी। तो x की घात यहाँ 2 है, उसके बाद x की 1 घात वाला लिखेंगे, उसके बाद x की घात 0 वाला लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपकी, ये करेक्शन करेंगे तो ये आएगा 6x² माइनस का x वाला पहले आएगा तो माइनस का 7x और ये माइनस का 3 बाद में चला जाएगा। ये आपकी क्या है मानक द्विघात समीकरण है। चलो इसमें क्या है हम शून्यक निकालते हैं। तो देखो आप 6 की 3 से गुणा करो कितना हो जाएगा 18, ये हो गया। देखो मान लो आपने 6x² की गुणा करवाई है माइनस के या 3 से गुणा करवा रही हो, ठीक है। तो आ गया 6 × 18x², ठीक है। उनको गुणा करवाने पर तो 18x² आए, जोड़ने या घटाने पर क्या आए माइनस का 7x। तो आपको बता दूं 9 दूनी कितना होता है 18 और 9 में से 2 जाएंगे क्या बच जाएगा 7 बच जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं हम 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3, ठीक है। मैं माइनस का ले रहा हूँ 9 क्योंकि माइनस का 7 मुझे चाहिए, तो प्लस का है तो 9 में से प्लस का जो ये जो घट जाएगा तो हमारे पास माइनस का क्या 7x बच जाएगा। चलो एक ये टुकड़ा एक ये टुकड़ा, 2 टुकड़े। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, ये 6 है इधर 9 है, दोनों में 3 का भाग जा रहा है, ठीक है। तो एक तो 3 भाग बार कॉमन आ जाएगा, इधर x है उधर x² का है तो क्या आ जाएगा x बार आ जाएगा। अब देखो 6x² में हमें 3 का भाग देना है तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इधर x है, x की x² में भाग देंगे तो क्या बच जाएगा x बच जाएगा, माइनस 3x का 9x में भाग कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, क्योंकि 3 तिया क्या होता है 9 होता है और x से x गया, ठीक है। अब देखो बाहर क्या है प्लस है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इधर x है इधर x नहीं है, इधर 2 है इधर 2 नहीं है, इधर 3 है इधर 3 नहीं है, तो क्या इधर क्या है 1 कॉमन। जब कुछ भी कॉमन ना हो तब आप 1 का भाग देना उतना ही आएगा, ठीक है। तो अंदर आपका बच जाएगा 2x माइनस का
3, ये 2x माइनस का 3, ये भी क्या है 2x माइनस का 3। तो इन दोनों में से हम एक लिख लेंगे, ये आ गया आपका 2x माइनस का 3 और दूसरा आपका आ गया 3x प्लस का 1, ये आ गया 3x प्लस का 1 आ गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को 0 के बराबर रखना है। यदि 2x माइनस का 3 बराबर 0, ठीक है, तो आपका 2x बराबर, ये माइनस का 3 बराबर के उधर जाते ही प्लस का हो जाता है, चिन्ह चेंज हो जाती है, माइनस का प्लस में, प्लस का माइनस में, गुणा का भाग में, भाग का गुणा में, स्क्वायर का रूट में, रूट का स्क्वायर में। अब देखो x का मान निकालना है, ये 3 है, 2 इसके गुणा में चली जाएगी भाग में, x का मान आ गया 3/2, ये आ गया अल्फा। अब देखो दूसरा क्या है, दूसरा है 3x प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर हमें x का मान निकालना है। देखो सबसे पहले 3x, ये 1 बराबर प्लस का उधर जाएगा माइनस का 1, x का मान आ गया 1/3, ये आ गया माइनस का 1/3 और ये आपका क्या है बीटा, बीटा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें संबंध निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल या योग करते हैं शून्यकों का। ये आपका सूत्र होता है माइनस का b/a, शून्यकों का योग हो जाएगा आपके अल्फा प्लस का बीटा और माइनस का b। अब देखो b क्या है, माइनस का 7 है, ठीक है। तो ये हो गया माइनस सूत्र वाला, माइनस का 7/a का मान कितना है आपका 6, ये आ गया 7/6। आपका अल्फा का मान कितना है 3/2 और बीटा का मान क्या है माइनस का 1/3, ये आ गया 3/2 माइनस का 1/3, ये बराबर आ गया माइनस माइनस प्लस, प्लस का 7/6। अब देखो इन्हें क्या हमें घटाना है, तो हम क्या है एलसीएम लेके घटाएंगे, ठीक है। तो देखो 2 के पाड़े में 3 नहीं आता, 3 के पाड़े में 2 नहीं आता, तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6 हो गया। इन दोनों की गुणा कर लो, इसकी इससे गुणा कर लो, इसकी इससे गुणा कर लो, तिरछी गुणा कर लेते हैं। तो 3 की 3 से गुणा के कितना आ गया 9, ये आ गया माइनस का माइनस, 2 की 1 से गुणा करोगे 2 बराबर आ गया 7/6, 9 में से 2 गई 7, 7/6 बराबर 7/6, ये आ गया 7/6 बराबर 7/6। ये देखो आपका दोनों में संबंध क्या आ रहा है, सही आ रहा है। अब हम दूसरा निकालते हैं, योग हो गया। अब शून्यकों का क्या है गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल निकालते हैं। ये आपका होता है c/a, इसका सूत्र होता है। गुणनफल करना है तो अल्फा की बीटा से क्या करवानी है, गुणा करवानी है। c आपका कितना है माइनस का 3 है और a आपका कितना है 6 है, तो ये आ गया माइनस का 3/6। c का मान क्या है माइनस का 3 और a का मान है 6। आपका अल्फा की बीटा से गुणा करो, 3/2 की गुणा करवानी है माइनस का 1/3 से, तो ये 3/2 की गुणा करवानी है माइनस का 1/3 से, ये आपका आ रहा है माइनस का 3/6। देखो आप माइनस के 1 की माइनस के 3 से गुणा करवाओगे, ये आएगा माइनस का 3 और 2 की 3 से गुणा करवाओगे 6, तो ये आ गया बट्टे में 6 और ये आपके किसके बराबर है माइनस का 3/6। देखो दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब क्या है इसमें क्या है संबंध सही है, हमारे जो शून्यक थे वो एकदम क्या है सही है, ठीक है। चलो हमने 3 कर लिए, अब चौथा देखते हैं। चौथा क्या है, थोड़ा सा अच्छा है, इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। चलो देखते हैं हम। आपको कहीं भी समझ नहीं आए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। देखो आपका चौथा देखते हैं हम, क्या है आपका 4u² प्लस का 8u। अब इसको कैसे करोगे, देखो इसको करने का क्या है एक तरीका है सिंपल। देखो आप यहाँ से क्या है, आप c का मान 0 लेके वैसे भी कर सकते हो। आपके देखो ये x² प्लस का bx प्लस का c, पर हम क्या है इसको और सिंपल तरीके से करेंगे। इससे भी क्या है सिंपल तरीके से हो जाएगा। कैसे कैसे हमें क्या है इन दोनों में कॉमन ले लो, ठीक है। तो इधर 4u² है, इधर प्लस का 8u है, तो आप क्या करोगे 4u² और 8u में देखो यहाँ 4 है, यहाँ 8 से 4 का भाग जा रहा है, तो 4 कॉमन आ जाएगा। इधर u है, इधर भी u है, तो u कॉमन आ गया। अंदर आपके क्या बच गया, देखो 4 में से 4 का भाग गया, 1 बच गया। u² में u का भाग गया, u बच गया, प्लस का 8u में 4u का भाग कितनी बार गया 2 बार।
ये आ गया आपका। हम क्या करते हैं, अब देखो यदि 4u बराबर 0, ठीक है, और आपका क्या है u+2 बराबर भी 0 करके देखते हैं। तो 4u है, हमें u का मान निकालना है, तो ये 0 है, 4 इसके गुणा में इधर चला जाएगा भाग में, तो u का मान कितना आ गया, 0 में 4 का भाग दोगे 0 आएगा, पर 4 में जब 0 का मान दोगे तब अनंत आएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका अल्फा। बीटा का निकालें तो ये आपका है u+2 बराबर 0, तो u का मान क्या आ जाएगा, ये प्लस का उधर गया माइनस का 2 हो जाएगा, और ये आपका क्या है, बीटा का मान है, ठीक है। चलो इसमें संबंध निकालते हैं, तो ये आ गया आपका शून्यकों का, बहुत स्पीडली कर रहे हैं हम आज, देखो शून्यकों का योग आपका हो जाएगा माइनस का b/a, ठीक है। शून्यक देखो आपके क्या है, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ये माइनस का b का मान क्या है आपके यहाँ, देखो आपके मानक समीकरण क्या होती है, ये होती है आपकी ax² प्लस का bx प्लस का c। तो हमारा जो x है, x का गुणा क्या है, यानी कि एक u का गुणा क्या है, 8 है, ये तो आपका हो जाएगा माइनस का 8 हो गया, और जो a है यानी कि x² का गुणा यानी कि u² का गुणा क्या है, 4 है, ये आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान है u और बीटा का मान है माइनस का 2, तो ये आ गया u माइनस का 2 बराबर माइनस का 8/4। तो u में से 2 घटाओगे, यानी सॉरी u का मान कितना है, 0 है, सॉरी u का मान क्या है, 0 है, तो 0 में से 2 गए, ये आ गया माइनस का 2। अब देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 में 1 का भाग दोगे 2 आ जाएगा, तो ये हो गया माइनस का 2 बराबर माइनस का 2। ये आपके दोनों सेम आ रही है, मतलब क्या इनमें रिलेशन सही है। शून्यकों का योग हो गया, अब शून्यकों की क्या है, गुणा और करनी है, शून्यकों के गुणनफल ये दोनों हमें साथ में करने हैं, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यकों के गुणनफल का सूत्र क्या होता है, ये होता है c/a, वेरी गुड। शून्य क्या है, इसके अल्फा, इसकी गुणा किससे करवानी है, बीटा, गुणनफल कह रहा है तब दोनों की गुणा करवानी है। आपके c का मान क्या है, इधर दिख रहा है क्या कुछ, c का मान कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो c का मान है 0 अपन a का मान क्या है, a क्या है, 4 है, ये आ गया 4, ठीक है। अब देखो अल्फा का मान कितना है, 0, बीटा का मान क्या है, -2, तो 0 की गुणा करवानी है -2 से, ये आ गया 0/4, तो इसकी इससे गुणा करवाओगे 0 आ गया, और 0 में 4 का भाग दोगे 0, यानी कि ये 0 बराबर 0, ये आपका क्या है आंसर, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, मतलब इसमें रिलेशन सही है। ये आपका देखो आपका चौथा हो गया। चलो आपका क्या करते हैं, अब पांचवा करते हैं। देखिए पांचवा भी एकदम सिंपल है, जो उस तरीके से नहीं हो रहा तो हम क्या है दूसरे तरीके से करेंगे। चलो मैं इतना ही डिलीट इरेज कर देता हूँ। देखिए आपका है पांचवा, आपका क्या है t² माइनस का 15, t² माइनस का 15। इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक हमारे पास है सरसमीका, देखो a² माइनस का b², उससे करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इसका रूट 15 करके इसका स्क्वायर करेंगे, रूट से स्क्वायर हट जाएगा, इसका मान 15 ही आएगा। वैसे a प्लस बी a माइनस बी वैसे कर सकते हैं, पर यहाँ क्या है हम दूसरे तरीके से करते हैं। देखो जैसे आपका t² माइनस का 15 है, हम क्या करते हैं t² माइनस के 15 को 0 के बराबर रख लेते हैं। 0 के बराबर रखा तो ये t² का मान क्या हो जाएगा, ये 15 माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, ये हो गया t² बराबर हो गया 15 प्लस का। अब ये जो आपका स्क्वायर है ये उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो गया 15, ये आ गया रूट। अब रूट आता ही आपको प्लस माइनस लगाना है, क्यों, क्योंकि अब देखो ये 15 है ना, प्लस माइनस क्यों लगाते हैं हम, ये जो 15 है दो टुकड़ों के गुणा करने से बना होगा, वर्ग कहते हैं जिसे। अब वो वर्ग किया है ना, तो वो माइनस के 2 अंक थे या प्लस के 2 अंक थे, वो हमें पता नहीं होता। क्यों, क्योंकि माइनस की माइनस से गुणा करने पर भी प्लस आता है और प्लस की प्लस से गुणा करवाने पर भी प्लस आता है, इसलिए आपका क्या है रूट के आगे क्या लगाते हैं, माइनस प्लस लगाते हैं। ठीक है, चलो देखो अब t का मान क्या है, एक तो प्लस का 15 आ गया, ठीक है, t बराबर आ गया प्लस का रूट 15 आ गया, और दूसरा t का मान क्या आ रहा है, माइनस का रूट 15। ये आ गया आपका अल्फा और ये आ गया आपका
बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा। अब शून्यकों का योग करेंगे हम, माइनस का बीटा अपॉन अल्फा होता है। देखो माइनस का बीटा, बी क्या है आपका एक्स का गुणक। तो देखिए यहाँ पर एक्स दिख रहा है क्या कुछ, ये तो आपका टी है, ये 2 घात का है, तो नीचे आपका ए है, वो तो क्या है एक्स स्क्वायर का गुणक होता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणक क्या है, टी किससे गुणा है, 1 से गुणा है। तो यहाँ पर ए का मान तो 1 हो जाएगा, पर ये जो बी का मान है ये आपका क्या है 0, ये आपका मान क्या है 0। देखो आपके क्या है मानक समीकरण होती है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ये जो पीछे आता है ये आपका क्या है अचर पद होता है, जैसे यहाँ पर 15 है, यहाँ पर तो ये 15 आ गया, ये एक्स स्क्वायर वाला पार्ट होता है, तो यानी कि ये टी स्क्वायर है, ये आपका टी स्क्वायर आ जाएगा। पर यहाँ पर है ये जो बी एक्स है ये तो कुछ है नहीं, तो क्या 0 है, तो बी का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, टी स्क्वायर का मान आ गया 1। अब अल्फा का मान देखो क्या है प्लस का रूट 15 और बीटा का मान है माइनस का रूट 15, यह आ गया रूट का 15 माइनस का रूट का 15 बराबर 0 में 1 का भाग दोगे कितना आएगा 0, और प्लस का 15 और माइनस का 15 क्या हो गए 0, तो 0 बराबर 0। ये आपका क्या है संबंध सही है। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल करके देख लो, ये होता है अल्फा प्लस गुणा बीटा, ये सी अपॉन ए। तो देखो सी का मान क्या है, सी का मान है आपका माइनस का 15, ये आ गया आपका माइनस का 15 बटे ए का मान कितना है ए टी स्क्वायर की किससे 1 से गुणा है, तो ये आ गया 1। अब देखो अल्फा गुणा बीटा, अल्फा का मान है रूट 15, बीटा का मान है रूट 15, तो ये आ गया प्लस का रूट 15 गुणा माइनस का रूट 15। ठीक है, तो गुणा करवाओगे प्लस माइनस माइनस। अब देखो रूट वाले है ना, जो जब किसी आप रूट वाली संख्याओं की गुणा कर रहे हो तो आपका ये जो रूट हट जाएगा और अंदर वाली संख्या आ जाएगी। ये माइनस का 15 बटे 1 का मतलब क्या होता है 15 ही होता है। ये आ गया माइनस का 15 बराबर माइनस का 15। ठीक है, ये दोनों का क्या आंसर सही है। अब देखिए यहाँ पर क्यों हटता है आपका रूट, ठीक है जरा सा बता देता हूँ क्यों हटता है। मान लो आपने क्या है रूट 15 की रूट 15 से गुणा करवा रहे हो, तो 15 की क्या करवा रहे हो 15 से रूट 15, तो 15 का देखो 15 से करवाओगे तो 15 का वर्ग हो जाएगा, कितना होता है 225। ये आ गया 225 पर आपका क्या है रूट भी है, तो ये मैंने रूट लगा दिया। अब आपको पता है 225 है, इसका रूट क्या होता है 15 ही होता है, तो ये कितना आ गया 15 आ गया। फाइनल आउट कितना आ गया आपका 15 आ गया। ठीक है, चलो ये आपका हो गया टी स्क्वायर माइनस का 15, दोनों का क्या है रिलेशन सही आ रहा है, वो भी माइनस का 15 आ रहा है, वो भी माइनस का 15 आ रहा है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो आपका फाइनल है छठा, वो मैं नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि वो आपका है होमवर्क, आप खुद से करके देखना हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा, कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करोगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ब्रो किसको, हमने पहला क्वेश्चन कर लिया है, अब दूसरा करके देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा आपके क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, हमें बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दी गई संख्या है। वहाँ पर तो हमें शून्य के निकालने थे, गुणा को और उसका योग और गुणनफल निकालना था, पर हमें क्या है अब तो यहाँ पर योग और गुणनफल तो दे दिया है, अब हमें क्या है बहुपद निकालना है। ठीक है, ये उल्टा दे दिया, तो वहाँ पर क्या है हमें डरने की कोई बात नहीं। एक सिंपल सा मैं सूत्र आपको बताता हूँ, इतना अच्छे तरीके से होगा। देखिए आपका सूत्र क्या है, वैसे हमारा क्या होता है शून्यकों का क्या होता है योगफल, क्या होता है शून्यकों का योगफल, आपको पता है क्या होता है अल्फा प्लस का बीटा होता है। शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल भी क्या होता है आपको पता होगा, बिल्कुल पता है अल्फा बीटा। तो यहाँ पर क्या है आपने बहुपद निकालना है द्विघात, उसका सूत्र एकदम सटीक है। देखो आपको क्या करना है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस का बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा, ये सूत्र है ना, ये आप याद कर लो, सारे के सारे ऐसे चुटकियों में होंगे। ठीक है, चलो करके देखते हैं। आपने क्या है देखो, पहला देखो, पहला आपके देखो, पहले तो क्या है इसने गुणनफल, देखो पहले तो योग दिया है उसके बाद गुणनफल दिया है। ये आपका योग है जो आपका क्या है 1/4 है,
और जो आपका गुणनफल है वो क्या है, माइनस का 1 है। ठीक है, तो देखो आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1/4, ये आ गया 1/4, इसकी गुणा किससे करवानी है, एक्स से, प्लस का अल्फा गुणा बीटा, अल्फा बीटा कितना है, माइनस का 1, ये आ गया आपका प्लस का -1। ठीक है, और ये बराबर हम 0 रखते हैं इसके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस के 1/4 की 1 से गुणा करवाओगे तो उतना ही आएगा, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4x प्लस माइनस का 1 बराबर 0। अब देखिए आपका ये द्विघात समीकरण भी सही है। अगर इसको ओल सोल्व करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, इसके बटे में 4 है, इधर 1 ले लो, इधर भी इसके बटे में क्या ले लो, 1 ले लो। अब देखिए आपके क्या है, 1 4 1, इसका एलसीएम लेके आपका आ गया 4। ठीक है, अब क्या करना है आपने, क्या 1 में 4 का भाग कितनी बार गया, 4 बार, तो 4 की क्या करनी है, एक्स स्क्वायर से गुणा, तो ये हो गया आपका 4x स्क्वायर माइनस, अब देखो 4 में 4 का भाग कितनी बार गया, 1 बार, तो माइनस का 1x, माइनस का 1x को x भी लिख दो कोई बात नहीं। अब देखो 1 है, 1 में 4 का भाग कितनी बार गया, 4 बार गया। अब 4 को क्या करनी है, इस 1 से गुणा करनी है, तो 4 एकम 4, ये हो गया माइनस का 4 बराबर क्या है आपके 0। अब देखो ये 4 है ना, इसको भेज दो इस 0 की गुणा में, भाग था चला गया गुणा, तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0। ये तो आपकी क्या है, समीकरण है। अब आपको बहुपद निकालना है तो आप क्या है, 0 को हटा देना, ये आपका क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, यही आपका क्या है, बहुपद है। ठीक है, आपने क्या किया, योग और गुणनफल की दो संख्याएं दी हुई है, उससे हमने क्या है, बहुपद निकाल लिया। एकदम शानदार अच्छा तरीका है, पर आपको क्या है, बस ये वाला जो सूत्र है, ये सूत्र आपको याद रखना है, एकदम सिंपल तरीके से हो जाएगा, इतना अच्छे तरीके से होगा चुटकियों में। ठीक है, ये वाला हो गया। हम क्या है, दूसरा करके देख लेते हैं आपका। देखो ये √2 1/3 है। ठीक है, चलो मैं यहाँ से अरेंज कर लेता हूँ, बाकी ऊपर वाला सारा सेम रखेंगे। ठीक है, ये वाले मान चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आपका है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, तो देखिए सेकंड आपका है जो, इसमें क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दे रखा है, √2, ये आ गया √2। अब देखो गुणनफल कितना दे रखा है, अल्फा बीटा का मान 1/3, ये आ गया 1/3। और यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया माइनस का अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा है, ये इसका कितना मान है, √2, ये आ गया √2x। अब देखो अल्फा बीटा का मान क्या है, 1/3 है, ये आ गया प्लस का 1/3, इसको बराबर के 0 रख लो। ठीक है, अब देखो ये बटे में 3 आ गया, इसको और सोल्व करना चाहो तो और सोल्व कर लो, नहीं तो आपका ये भी सही है, कोई गलत नहीं करेगा। चलो हम एलसीएम इसमें एक और रख लेते हैं। अब देखो आपके यहाँ क्या हो गया, अब देखो इसमें 3 है, एलसीएम देखो इधर 1 है इधर 1 है, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा एलसीएम कितना आ गया, बट्टे में 3 आ गया। अब देखो इस 1 का क्या करना है, हमने जो एलसीएम लिया है उसमें भाग देना है, तो 1 में 3 का भाग गया 3 बार, 3 की क्या है, एक्स स्क्वायर से गुणा करोगे, ये आ गया आपका 3x स्क्वायर। ठीक है, माइनस का, अब यहाँ भी 1 है तो हमें क्या है, 3 से इसकी सीधी गुणा करवा देना है, तो 3 की √2 से गुणा करवाओगे तो वहाँ आएगा आपका √3 आएगा, 3√2 आ गया, x आ गया, ये किसका है, माइनस का है, तो मैं माइनस लगा देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये 3 था, अब इस 3 में इस 3 का भाग कितनी बार गया, 1 बार गया, तो यहाँ मैं क्या लिख लेता हूँ, प्लस का 1 लिखता हूँ, और ये बराबर किसके हैं, 0 के। और फिर से भाई 3 को गुणा में भेजो 0 के, ये आ गया आपका 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस का 1 बराबर आ गया आपका 0। ये तो आपकी समीकरण है, पर जो आपका बहुपद है वो क्या है, ये वाला है, 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस का 1, ये आपका क्या है, बहुपद है। सारे सेम इसी मेथड से करने हैं। मैं चलो एक और करके दिखाता हूँ, फिर है ना, आप घर पे करके देखना, मज़ा आएगा एकदम अच्छे से। ठीक है, एकदम सिंपल है। आप वैसे बुक के देखोगे ना, उसमें बहुत हार्ड तरीका दे रखा है। ये आपका सूत्र है, ये आपके लिए वरदान से कम नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं आपका नेक्स्ट, इसमें क्या है, तीसरा है जो आपका 0, ये है √5। ठीक है, 0 आपका है अल्फा बीटा योगफल, और ये है आपका गुणनफल।
चलो सेम इसी सूत्र में रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, यह आ गया 0x प्लस अल्फा बीटा का मान क्या है √5, ये बराबर आपके 0। इसमें कुछ नहीं करना क्योंकि बट्टे में इसके कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं तो क्या करोगे, ये आपका 0x है, इसको आप चाहे रखो चाहे मत रखो। 0x का मतलब क्या है, 0 होता है, इसमें ऐड करो या मत करो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप क्या है ये भी रख सकते हो, ये भी आपकी सही है। अगर 0 को नहीं रखना चाहो तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का √5, ये भी आपकी कही है सही है एकदम, ठीक है। बस ये तो आपकी समीकरण, 0 हटा के आपको लिखना है। ये आपका है बहुपद, ये भी आपका है बहुपद। चलो एक और देख लेते हैं, आपका है 1 या फिर ये सिंपल है, ये देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, आपके अल्फा प्लस बीटा का मान है माइनस का 1/4 और अल्फा बीटा का मान है 1/4, ठीक है। चलो हम देख लेते हैं, यही सेम सूत्र है, ठीक है, सेम सूत्र है तो कुछ नहीं रखना, मान ही रखनी है आपके एक्स का स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स, माइनस का 1/4 है तो ये माइनस सूत्र वाला है, अल्फा प्लस बीटा है, ये माइनस का 1/4 है, इसकी x से गुणा प्लस का अल्फा बीटा का मान क्या है 1/4, इसको बराबर 0 के रखो। अब क्या करना है, इसकी इससे गुणा करवानी, तो माइनस की माइनस से गुणा करवाओगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यह आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस का 1/4 बराबर 0। इन दोनों को बट्टे में 4 है, इधर आप बट्टे में 1 ले लो, ठीक है। अब क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, इधर 4 है, इधर 4 है, इधर 1 है, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 4, सीधा सीधा आ जाएगा। अब देखो 1 में 4 का भाग गया 4 बार, 4 की एक्स स्क्वायर से गुणा करोगे, यह आ गया 4x स्क्वायर। अब देखो प्लस है, प्लस का प्लस आ गया। अब देखो इस 4 में इस 4 का भाग गया 1 बार, तो आपने 1x रखना है, तो 1x आ गया प्लस, अब 1/4 है, 4 में 4 का भाग गया 1 बार, यह आ गया 1 की 1 से गुणा करवाएंगे, 1 आ गया बराबर 0। इस 4 की 0 से गुणा करवाओगे 0, वेरी गुड, एकदम सिंपल मेथड। प्लस x प्लस का 1 बराबर 0, ये आपकी समीकरण है। और ये आपका क्या है बहुपद, x प्लस का 1, ये आपका बहुपद है, ठीक है। एकदम सिंपल तरीके से होगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर समझ ना आए तो कमेंट ज़रूर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और लाइक तो ज़रूर करना, ठीक है, लाइक करना। इसी के साथ विदा लेता हूँ, धन्यवाद।